प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। इस नए पैटर्न में हम अध्याय 1 के उदाहरण 9 को आज हल करेंगे, जिसमें सीखेंगे कि रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो आप देख सकें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो इसमें दिया है अपरिमेय संख्या और हमें सिद्ध ही करना है अपरिमेय। तो हम अपने तरफ से ये मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, यानी इसमें अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है तो हमें परिमेय संख्या मान लेना है। जस्ट उसके विपरीत मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है जो किसी एक और परिमेय संख्या p/q के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो एक अन्य परिमेय संख्या p/q के बराबर है। तो इसे हमने p/q माना है क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या उसे ही कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q कोई मतलब जीरो ना हो, q जीरो ना हो। तो यहाँ पर हमने √3 को बराबर कर दिया p/q के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसलिए √3 किसके बराबर होगा, p/q के। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर में p/q का स्क्वायर। इसके बाद जब √3 में √3 का गुणा होगा, √3 का वर्ग है तो यानी √3 का 2 बार गुणा, तो 3 बाहर निकल आएगा क्योंकि √3 में √3 से गुणा होता है 2 बार, तो 3 ही आता है। अब बराबर में p/q का होल स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर है p का भी है और q का भी है, तो इसे आप लिख सकते हैं p का स्क्वायर और बट्टे में q का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इस बट्टे वाले जो है q, इस q को दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो लिख देते हैं q से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो यहाँ पर q से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो कर देते हैं गुणा, 3 × q और बराबर में p² / q² और गुणे q। अब q से स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा 3q बराबर p² / q। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3q एक परिमेय संख्या है और p² / q एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 3q एक परिमेय संख्या है तथा p² / q एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जो संकल्पना है, जो कल्पना की है हमने, माना √3 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर वो क्या होगी, असत्य होगी। इसलिए √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि 3q एक परिमेय संख्या है यहाँ पर और तथा p² / q एक अपरिमेय, अतः एक परिमेय तथा दूसरा अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते, यानी कि 3q इज नॉट इक्वल टू p² / q। अतः हमारी जो संकल्पना थी, मतलब कल्पना थी, वो असत्य है। इसलिए क्या होगी, √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। अब आप देख सकते हैं इसे,
यहाँ से अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं यहाँ से एक, फिर ये, उसके बाद से ये। तो यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।